हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके इस प्यारे से चैनल में। आज के इस वीडियो में हम रामायण के एक ऐसे किस्से के बारे में बात करेंगे जो हमें ये बताता है कि कैसे वनवास के दौरान सौमित्र नंदन यानी के लक्ष्मण जी प्रभु राम से ज्यादा त्याग किए। आइए जानते हैं। हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा संसार भर में गाई जाती है, लेकिन लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम की कथा पूर्ण नहीं है। इस बात का प्रमाण हमें इस कहानी से मिलता है। दरअसल एक दिन अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और उन्होंने लंका युद्ध का प्रसंग छेड़ दिया। बातों बातों में भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे दशानन रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण जी ने भी इंद्रजीत और अतिकय जैसे शक्तिशाली असुरों को मार गिराया। इस बात पर अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम, बेशक रावण और कुंभकर्ण भी प्रचंड वीर थे, लेकिन उनमें से भी सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांधकर उसे लंका ले आया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब जाकर देवराज मुक्त हुए। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसीलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। प्रभु श्री राम को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा सुन वे बहुत खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण जैसे वीर से भी ज्यादा मुश्किल था। प्रभु के मन में जिज्ञासा जान अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्षों तक सोया ना हो, जिसने 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो और 14 वर्ष तक भोजन भी न किया हो। इस बात पर श्री राम आश्चर्य हुए और बोले कि मैं तो वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लखन के हिस्से का फल फूल देता आ रहा हूँ। मैं जानकी के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे, फिर सीता का मुख भी ना देखा हो और वो भी 14 वर्ष तक सोए भी ना हो। ऐसा कैसे संभव है? अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छुपा है क्या भला? दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों ना लक्ष्मण जी से ही पूछा जाए। लक्ष्मण जी दरबार में आए। प्रभु राम ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने सीता का मुख भी ना देखा हो? तुम्हें फल दिए गए, फिर भी तुम अनाहारी कैसे रहे और 14 वर्ष तक तुम सोए भी नहीं? ये कैसे हुआ लखन? लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋष्यमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा कि मैं तो सिवाय भाभी के पैरों की नूपुर के अलावा कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में जानना चाहते हैं तो सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश तो की, पर मैंने निद्रा को अपने बाणों से भेद दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 वर्ष तक मुझसे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा कि राज्याभिषेक के दौरान मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 वर्ष तक अनाहारी कैसे रहा? दरअसल मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे कि लक्ष्मण, ये रखो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता भला?
मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया है, सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया से वे सारे फल की टोकरी लेकर आए और दरबार में रखा। फलों की गिनती हुई तो 7 दिन के हिस्से के फल गायब थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया कि उन दिनों के फल नहीं आए, क्योंकि जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली उस दिन भी हम निराहारी रहे। जिस दिन रावण ने माता का हरण किया उस दिन फल आखिर कौन लेने जाता। जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे उस दिन भी हम निराहारी रहे। जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंद कर दिन भर अचेत रहे उस दिन भी हम निराहारी रहे। जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा उस दिन हम शोक में थे। जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी उस दिन भी मैंने कुछ नहीं खाया, और जिस दिन आपने रावण का वध किया उस दिन भी हम निराहारी रहे। इन दिनों में हमें भोजन की सुध आखिर कहाँ थी। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या की गाथा सुन उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। तो दोस्तों, ये थी इसके पीछे की कहानी। पसंद आए हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।